ओडिशा के ढेंकनाल में भीषण विस्फोट, पत्थर खदान में विस्फोट से 4 लोगों की मौत। पुलिस धमाके के कारणों की जांच कर रही। दिल्ली में गोवा अग्निकांड को लेकर प्रदर्शन, जंतर मंतर पर पीड़ित परिवारों का प्रदर्शन। मामले में फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग। संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अवैध मदरसों को तोड़ने की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बना था मदरसा। मनरेगा बचाओ अभियान के लिए कांग्रेस ने बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी। अजय माकन को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष। डीजीसीए ने फ्लाइट में पावर बैंक चार्जिंग प्रतिबंधित किया। अब उड़ान के दौरान पावर बैंक का उपयोग भी प्रतिबंधित। फ्लाइट में पावर बैंक से मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे यात्री। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को नोटिस भेजा गया। 6 जनवरी शाम 5 बजे तक एटीआर जमा करने के निर्देश। दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में घटना का विस्तार से विवरण मांगा। उद्धव और राज ठाकरे ने घोषणा पत्र जारी किए। मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट की लापरवाही से हादसा। शताब्दी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने समय से पहले चला दी ट्रेन। अचानक से ट्रेन चलने से कई यात्री प्लेटफॉर्म पर गिरे। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्रालय से शिकायत की। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड के 100 से ज्यादा केस। पिछले 7 दिनों में 100 से ज्यादा मामले। सिविल अस्पताल की आरएमओ मीता ने जानकारी दी। वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा कि चैंपियनशिप में शामिल खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा कि देश में खेलों को बढ़ावा मिल रहा। संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अवैध मदरसों को तोड़ने की कार्रवाई तेज। सरकारी जमीन पर बना था मदरसा। यूपी के संभल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने राज्य भर में चावल राशन परिवार कार्ड धारकों के लिए पोंगल त्योहार पर 3000 रुपए की नगद सहायता की घोषणा की। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सरकारी आवास पर राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 में आमंत्रित कंपनियों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक हब बनाने का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम एयरपोर्ट का ट्रायल रन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की प्रतिक्रिया। कहा कि हमने लगभग सभी निर्माण कार्य पूरे किए। ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय ने अंतिम रूप से रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क किया। अम्रपाली समूह के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 99.26 करोड़ रुपए जब्त किए गए। कर्नाटक के हुबली में 13 साल की लड़की से 3 नाबालिगों पर गैंगरेप का आरोप। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर तीनों आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत तीनों नाबालिग आरोपियों पर एक्शन। राजस्थान में भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास। स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी ने किया युद्ध अभ्यास। जवानों ने सीखे क्लोज कॉम्बैट के गुण। लव जिहाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कि लव जिहाद रोकने के प्रयास घर से शुरू हो। अजनबी के प्रभाव में कैसे आती है परिवार की लड़की। परिवार में संवाद की कमी का परिणाम है लव जिहाद। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सीमा बल के सम्मान में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित फाइट मोमेंट्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। सीएम योगी ने टूर्नामेंट स्थल डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूषित पानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत। 150 लोग बीमार। आईसीयू से एक जगह शिफ्ट किया जा रहा। कोलकाता की टीम पानी के सैंपल लेकर गई। जेल से फिर बाहर आएगा राम रहीम। 40 दिन की पैरोल मंजूर। रेप केस में 20 साल की सुनेरिया जेल में काट रहा सजा। देश भर में 2026 का पहला सुपर मून देखा गया। चांद सामान्य से 14 गुना बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया।
कांग्रेस ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया। प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी दी गई। वाराणसी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाउन हॉल में बने रैन बसेरों का दौरा किया और वहां लोगों को खाना और कंबल बांटे। पश्चिम बंगाल के बांग्ला हिंदू महामंच ने हिंदू संत हिरण्मय गोस्वामी महाराज के नेतृत्व में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने लगाया शिविर। कैरी सेक्टर में एलओसी के पास एक सीमावर्ती गांव में मुफ्त मेडिकल सह पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। गुजरात के सूरत में आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने रन फॉर गर्ल चाइल्ड मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कोलकाता में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने एकल रन मैराथन के 7वें संस्करण को हरी झंडी दिखाई। केतल में सूटकेस से निकला महिला का शव। हत्या की आशंका से फैली दहशत। जांच में पुलिस की टीम। नोएडा में इंडियन ऑयल के कार्यकारी निर्देशक की मौत। नोएडा सेक्टर 104 में 17वीं मंजिल से गिरकर गई जान। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की बड़ी कामयाबी। 11 किलो हाई ग्रेड चरस के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार। ड्रग फ्री दिल्ली बॉय 2027 अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के शाहदरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या। मकान की तीसरी मंजिल पर मिला दंपति का शव। चेहरे पर चोट के निशान। लूट के एंगल से भी जांच। दिल्ली में युवक ने होटल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ली मैरिडियन होटल का पूरा मामला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर रिक्शा चालक और आरपीएफ जवान के साथ मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। यूपी के श्रावस्ती में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप। ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुत्ते को लेकर विवाद। दबंगों ने एक युवक के साथ की मारपीट। उत्तर प्रदेश के एटा में प्रेम विवाह को लेकर विवाद। ससुराल पक्ष के हमले में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने साथियों संग हमला किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। 2 लोग घायल। गोली लगने से एक युवक जख्मी। मामले की तफ्तीश जारी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पति की पिटाई से पत्नी की मौत। इलाज के दौरान हालत बिगड़ी। महिला ने तोड़ा दम। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के बारा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान की गोली मारकर हत्या। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम। हरियाणा के यमुनानगर में पतंग की डोर को लेकर 2 बच्चों में विवाद। झगड़े में एक बच्चे की पिता की पीट कर हत्या। घटना के बाद आरोपी परिवार घर से फरार। बिहार के शेखपुरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 140 के पार। राजस्थान के सीकर में सर्दी का सितम जारी। आईएमडी के अनुसार आज का तापमान -2 डिग्री। आसपास इलाकों में छाया घना कोहरा। उत्तराखंड के हरिद्वार के हर की पौड़ी पर छाया घना कोहरा। शीतलहर का भी कहर जारी। आमजन की मुश्किलें बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप जारी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। रामनगरी अयोध्या में ठंड का कहर जारी। शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप जारी। मनाली में पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी देख देश भर से पर्यटक हुए आकर्षित। जम्मू कश्मीर के भदरवा में हुई तेज बर्फबारी। ताजा बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक। हिमाचल उत्तराखंड में शीतलहर, बर्फबारी का अलर्ट। लद्दाख और कश्मीर में बारिश बर्फबारी की संभावनाएं। ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावनाएं पूरी। जम्मू कश्मीर में डोडा के भलेसा क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी से पहाड़ ढक गए। आईपीएल के प्रसारण पर रोक की तैयारी। वर्ल्ड कप बहिष्कार के बाद बांग्लादेश की एक और गिदर भपकी। मुस्तफिजुर विवाद में बांग्लादेश का बड़ा फैसला। भारत में टी20 वर्ल्ड कप मैच न खेलने का किया ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर बांग्लादेश ने लगाई मोहर।
T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में हो सकते हैं। आईसीसी को चिट्ठी लिख सकता है बीसीबी। भारत से मुस्तफिजुर विवाद के बाद बड़ा फैसला। भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है। राजनीतिक तनाव बढ़ा। सितंबर में होने वाली सीरीज पर बीसीसीआई की सहमति नहीं। भारत ने साउथ अफ्रीका को 25 रन से हराया। हरवंश और अम्बरीश की 50। सूर्यवंशी यूथ वनडे के सबसे युवा कैप्टन बने। विजय हजारे ट्रॉफी में सैमसन के शतक से केरल जीता। हार्दिक की सेंचुरी, पंत की 50, पिड्डिकल का 5 मैच में चौथा शतक। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान। गेल कैप्टन श्रेयस और सिराज की वापसी। बुमराह, हार्दिक को रेस्ट। पहला मैच 11 जनवरी को। हिसार के अंतिम पंघाल सबसे महंगी रेसलर बनी। फ्री कुश्ती लीग में उत्तर प्रदेश डेमोनेट्स ने 52 लाख में खरीदा। विनेश फोगाट को कर चुकी है चैलेंज। हरियाणा के दिग्गज रेसलर पीडब्ल्यूएल अखाड़े में उतरेंगे। अमन, अंतिम और सुजीत बने प्रदेश में महंगे खिलाड़ी। तीनों को 1.55 करोड़ में खरीदा गया। भारतीय कैप्टन गिल नॉर्वे के फुटबॉल हालैंड से मिले। शुभमन ने जर्सी गिफ्ट की। एलन ने साइन किए हुए जूते दिए। भारत न्यूजीलैंड तीसरे वनडे के टिकट 5 मिनट में सोल्ड आउट हुए। सुबह 5 बजे खाली बुकिंग। फैंस रह गए खाली हाथ। इंदौर में 18 जनवरी को है मैच। 8वीं बार डायरेक्टर की तैयारी में करण जौहर। नए साल की शुरुआत में स्क्रिप्ट लॉक 2026 के अंत तक फ्लोर पर आएगी मूवी। एक्टर सोनम बाजवा न्यू ईयर परफॉर्मेंस से विवादों में आई। शॉर्ट कॉस्ट्यूम और डांस मूव्स पर पंजाबियों को ऐतराज। बोले कि पंजाब का जुलूस निकाला। विजय देवरकोंडा की किंगडम 2 नहीं बनेगी। पहले 5 के फ्लॉप होने के बाद प्रोड्यूसर ने बदला फैसला। अब डायरेक्टर के साथ दूसरी फिल्म की तैयारी। धुरंधर की प्लानिंग शाहरुख और भंसाली कॉपी करेंगे। किंग और लव एंड वॉर अब 2 पार्ट में रिलीज होगी। फिल्म की सक्सेस के बाद लिया गया बड़ा फैसला। आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल। गुवाहाटी में बाइक ने मारी थी टक्कर। घटना के बाद एक्टर बोले घबराने की जरूरत नहीं। वरुण धवन ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। बॉर्डर 2 के इवेंट में कहा, हमारा देश हर खतरे का जवाब देना जानता है। 11 साल बाद पत्नी से अलग हुए कृप कपूर। टीवी एक्टर ने 2014 में सिमरन कौर से शादी की। 2020 में बने थे पेरेंट्स। रणवीर सिंह ने ठुकराई थी कबीर सिंह। डायरेक्टर संदीप रेड्डी बोले डार्क फिल्म बताकर मना किया था। शाहिद कपूर के करियर के टर्निंग पॉइंट बनी मूवी। श्रद्धा ने पेपराजी को वीडियो रिकॉर्ड करने से किया मना। पिता शक्ति कपूर के साथ अस्पताल पहुंची थी एक्ट्रेस। सलमान खान के भांजे ने की गर्लफ्रेंड से सगाई। अयान अग्निहोत्री ने तस्वीरें शेयर कर की अनाउंसमेंट। अरबाज खान, मलाइका समेत कई सेलेब्स ने दी शुभकामनाएं। जर्मनी के बर्लिन में ब्लैक आउट। 45,000 लोग और 8 जनवरी तक अंधेरे में रहने को मजबूर। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर जापान में अलर्ट। जापान ने कहा कि चीन के मिसाइल टेस्ट पर हमारी नजर। वेनेजुएला हमले में कई यूएस सैनिक घायल। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने रॉकेट दागे। एक हेलीकॉप्टर को नुकसान। निकोलस मादुरो को अमेरिका ले जाया गया। अब अमेरिका में मादुरो पर चलेगी कार्रवाई। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को बड़ी जिम्मेदारी। डेल्सी रॉड्रिग्स बनी वेनेजुएला की अंतिम राष्ट्रपति। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम राष्ट्रपति बनाया। व्हाइट हाउस ने जारी की वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तस्वीर। गिरफ्तारी के बाद मादुरो की पहली तस्वीर आई सामने। मादुरो के हाथ बंधे हुए दिखे, आंखों पर भी पट्टी। वेनेजुएला से कड़ी सुरक्षा में न्यूयॉर्क लाए गए राष्ट्रपति मादुरो। मादुरो के साथ 50 से ज्यादा कमांडो। वेनेजुएला पर हमले के बाद बोले ट्रंप, कहा कि सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन हमारे पास सबसे अच्छा हथियार है। 97% ड्रग समुद्र के रास्ते आ रही है। सबसे ज्यादा ड्रग्स वेनेजुएला से आती हैं। भारत ने वेनेजुएला के लिए जारी की एडवाइजरी। वेनेजुएला की यात्रियों से बचने की सलाह। भारतीय नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह। यूएन ने अमेरिकी हमले पर चिंता जाहिर की। कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं किया। वेनेजुएला पर कल यूएनएससी की आपात बैठक। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर बैठक। अमेरिका ने कल मादुरो को किया था गिरफ्तार।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तय। वेनेजुला पर अमेरिकी हमले के बाद ये बैठक सोमवार को सुबह 10 बजे यूएन की होगी बैठक। वेनेजुला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध। रूस, ईरान और चीन समेत कई देशों ने निंदा की। मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। वेनेजुला में अमेरिकी ऑपरेशन पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का बयान। कहा कि ब्रिटेन किसी भी तरह से शामिल नहीं था। जोरान ममदानी ने किया ट्रंप का विरोध। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को बताया एक्ट ऑफ वॉर। अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि एक तरफा हमला युद्ध का कृत्य है और ये संघीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन।